अब बात करते हैं बुंदेलखंड से आई ताज़ा तस्वीरों की, जो बुंदेलखंड में किसानों की खुशहाली की कहानी को बयां कर रही हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने बुंदेलखंड की तस्वीर को बदलने का काम किया है। बुंदेलखंड का जो इलाका अब तक सूखी बंजर भूमि के लिए जाना जाता था, वहां अब खेतों में फसलें लहरा रही हैं। कभी अपने खेत में एक फसल लेने के लिए संघर्ष करने वाले किसान अब अपने खेत में 2 फसलें ले पा रहे हैं, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ रही है और इलाके से पलायन रुका है। ये सब संभव हुआ है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की मदद से। देखते हैं बुंदेलखंड से ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। बुंदेलखंड से आई खुशहाली की तस्वीरें। सूखी बंजर भूमि पर लहलहाई फसलें, हरियाली से खिल उठे बुंदेलखंड के खेत। पानी की कमी से जूझ रहे किसानों को प्रधानमंत्री की सौगात। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से बदली बुंदेलखंड की तस्वीर। लहलहाते खेत, हरियाली और हरी भरी फसलें, ये सबसे ताजा तस्वीर है बुंदेलखंड की। उस बुंदेलखंड की जो अब तक बंजर भूमि और सूखे खेतों के लिए जाना जाता था। कुछ समय पहले तक बुंदेलखंड के किसान रबी की फसल की सिंचाई के लिए परेशान रहते थे, लेकिन अब वही किसान गर्मी में भी फसल ले पा रहे हैं। जिन खेतों में एक फसल भी मुश्किल से हो पाती थी, उन्हीं खेतों में किसान अब 2 फसलें ले रहे हैं। बुंदेलखंड में ग्राम देहरी पंचायत के किसान हरदयाल यादव कुछ समय पहले तक अपने खेत में फसल लेने के लिए काफी संघर्ष करते थे। सिंचाई की सुविधा के ना होने की वजह से एक फसल भी नहीं मिल पाती थी, लेकिन फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से तस्वीर बदली और अब हरदयाल खेती के साथ ही मछली पालन से भी आमदनी कर रहे हैं। यहाँ की जंगली इलाका था, पानी का कोई साधन नहीं था, कुआं वगैरह थे नहीं। मुझे तालाब से पानी लाना पड़ता था करीब 5 किलोमीटर दूर से, इसलिए मैं परेशान था। जब से ये तालाब हुआ बन गया, जब से मुझे दोनों फसलें मेरी होने लगी। और मछली पालन का भी काम मैं करता हूँ। 3-4 खेत तालाब बने हैं और 4-5 डक पॉन्ड बने हैं। और जो इससे जो है जो फ़ायदा भाई के पहले एक फसल होती, अब पानी को स्तर बढ़ गया, कुएं में बढ़ गया पानी को लेवल, और जो नरवन में भर हुए पानी, तो जो है 2-2 फसलें होने लगी। टीकमगढ़ के ग्रामीण इलाकों में पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत व्यापक स्तर पर तालाब और स्टॉप डैम बनाए जा रहे हैं, जिससे एक तरफ जहां किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल मिल रहा है, तो वहीं भूजल स्तर में भी वृद्धि हुई है। अच्छी फसल होने और खेती किसानी में आमदनी के बढ़ने का सीधा फायदा किसानों को मिल रहा है, जिससे ग्रामीणों को रोजगार मिला है और गांवों से पलायन भी रुका है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत बनी सर। कब बनी थी? जैसा अभी कोरोना काल में बनी थी, गर्मियों में सर। का फायदा हुआ इससे साहब फायदा जो भाव को, जो बाहर जाते हम लोग मजदूरी का, तो बाहर नहीं जाएंगे, इसी में गुजारा करेंगे, जो भी है अपना मछली पालन करेंगे, कहीं सिंगाई लगाएंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत हर गांव में तालाब और वाटर टैंक बनाए जा रहे हैं। सरकारी अधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों को पानी सहेजने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सरकार की मंशा है कि गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में रहना चाहिए, जिससे स्थानीय लोगों को पानी की समस्या का सामना न करना पड़े। चेक डैम, स्टॉप डैम, तालाब, डगआउट पॉन्ड, खेत तालाब लिए थे, पर्कुलेशन टैंक लिए थे और गैबियन स्ट्रक्चर। इन संरचनाओं से आसपास के जो कुएं थे उनमें जल भराव क्षेत्र, जल का स्तर बढ़ा है। इसमें उनके द्वारा मछली पालन का कार्य भी किया जा रहा है और वो इसमें फसल नहीं ले पाते थे। इसके ये पूरा सूखा पड़ा रहता था, इसका पानी पूरा इसमें जो आता था वो निकल जाता था। अब इसमें पानी स्टोरेज हो रहा है, तो वो फसल भी इसकी ले पा रहे हैं। दो फसल कम से कम वो ले लेते हैं। बुंदेलखंड से आई ये ताज़ा तस्वीरें इलाके की खुशहाली की कहानी को बयां कर रही हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिए हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता जमीनी स्तर पर दिखाई दे रही है। बुंदेलखंड के जिन इलाकों में कभी एक एक बूंद पानी के लिए किसान परेशान थे, आज वहां प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना से किसानों का जीवन आसान हुआ है।
बुंदेलखंड में सूखे की समस्या से परेशान ये किसान अब अपने खेतों में एक से ज्यादा फसल ले रहे हैं, जिससे किसानों की आमदनी भी बढ़ी है। डीडी न्यूज के लिए टीकमगढ़ से सुधीर कुमार जैन के साथ योगेश कुमार की रिपोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को रूसी